Am I correct, beta? Yes, ma'am. Now today we have to start with the nervous and the reproduction. Only these two systems are remaining, na? Yes. Yes. Okay. Have you all drawn the diagram also? Yes. Chal, very good. Afterwards, I will see. First, let me complete this part. Okay. So the nervous system of the cockroach. All of you, I request all of you to take out your textbook also. अभी जो टेबल आपको दिखेगा बाद में वो आप सबके पास नोटबुक है, रफ नोटबुक है, पेंसिल, स्केल, whatever your stationery is also there. ठीक है? तो shall I start now? Yes. Okay. जैसे हर किसी ऑर्गेनिज्म का नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं बेटा. जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. वैसे ही कॉकरोच के भी बॉडी में 3 पार्ट हैं. Central nervous system, I request for nervous system, I request all of you to note down. Please, it's a request, please note down. Central nervous system, peripheral and autonomous nervous system. कॉकरोच के पास भी ये 3 सिस्टम है. पर कॉकरोच में आपको सिर्फ सेंट्रल और पेरिफेरल पढ़ना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ना है. ठीक है? सिर्फ फर्स्ट 2 पढ़ना है आपको, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही आपको काफी ज्यादा पढ़ना है, फिर पेरिफेरल भी थोड़ा दिया है एंड ऑटोनोमस नहीं दिया है बुक में. इफ यू वांट आई विल टेल यू अबाउट द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आल्सो. चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अभी देखो ये वाले डायग्राम में उसका नर्वस सिस्टम किधर प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पे ये वाले साइड में प्रेजेंट है. उसके पेरीन्यूरल साइनस में ये वाला नीचे वाला हिस्सा क्या है? उसका पेरीन्यूरल साइनस है. और ये आपको क्या नजर आ रहा है? उसके गैंग्लियंस. उसके गैंग्लियंस आपको नजर आ रहे हैं. नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज राइट डाउन दिस पर्टिकुलर टेबल. इट्स अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज राइट डाउन दिस पर्टिकुलर टेबल. पहले मैं आपको बता के देती हूँ, फिर आप लिखो. फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इट इज. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें आती हैं, नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें हैं, नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड. ठीक है? पहले आप क्या कैसे लिखोगे? मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही लिखोगे आप. सेंट्रल नर्वस सिस्टम एट द सेंटर ऑफ योर पेज, राइट डाउन. ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एट द सेंटर ऑफ योर पेज. उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो. एक साइड लिखो नर्व रिंग, दूसरे साइड लिखो नर्व कॉर्ड. पहले आपका लिख के हो जाएगा और समझ के लिखो, फिर मुझे समझाना इजी हो जाएगा. नर्व रिंग एक साइड लिखा आपने, एक साइड लिखा नर्व कॉर्ड. जहां पे आपने नर्व रिंग लिखा है, जहां पे आपने नर्व रिंग लिखा है, उसके नीचे ये पूरा पर्टिकुलर टेबल कॉपी करो. नर्व रिंग जहां पे लिखा है आपने उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो. सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव, सब इसोफेजियल गैंग्लियन. फिर सुप्रा इसोफेजियल को वापस 3 पार्ट में डिवाइड करो, प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटेरोसेरिब्रम एंड ट्राइटोसेरिब्रम. प्लीज राइट डाउन दिस मच पार्ट, फिर मैं आपको नर्व कॉर्ड का बताऊंगी. I hope all of you have done this much.
हुआ बेटा सबका लिख के यहाँ तक? प्लीज लेट मी नो, यस और नो। No. सिर्फ यहीं तक लिखना है बेटा, ये पेरिफेरल अभी हम नहीं लिखोगे, मैंने अभी जितना बताया बस उतना ही लिखना है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आप लोग नर्व रिंग के हेडिंग में लिख रहे हो 3 पार्ट, सुप्रा, सरकम, सब। फिर सुप्रा को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, प्रोटो, ड्यूटो, ट्राइटो। ओनली दिस मच यू हैव टू राइट नाउ। Done, ma'am. ओके, एक और चीज कर लो, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन को आपने ब्रेन तो लिखा ही होगा, वो कॉकरोच का ब्रेन कहा जाता है। उसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है, ब्रेन को एक और नाम से जाना जाता है, सेरिब्रल गैंग्लियन। सेरिब्रल, CEREBRAL, सेरिब्रल गैंग्लियन। गैंग्लियन बोलो या गैंग्लिया बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड गैंग्लियन? गैंग्लियन का मतलब चाहिए तो लिख लो कहीं तो। गैंग्लियन का मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल, ग्रुप ऑफ नर्व सेल। गैंग्लियन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नर्व सेल। इतना सबका लिख के हो गया अभी? अभी आप लोग ये देखो, ये पीपीटी में नर्व कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा नहीं दिया गया, तो दैट आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू, सो प्लीज राइट डाउन। जहां पे आपने नर्व कॉर्ड लिखा है ना, जहां पे आपने नर्व कॉर्ड लिखा है उसके नीचे लिखो फर्स्ट पॉइंट। आप नर्व कॉर्ड चाहिए तो वापस नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो। नेक्स्ट लाइन में राइट डाउन अगेन हेडिंग एज नर्व कॉर्ड। फर्स्ट पॉइंट, इट इज डबल, नर्व कॉर्ड का फर्स्ट पॉइंट इट इज डबल, कॉमा मिड वेंट्रल, डबल कॉमा मिड वेंट्रल। ये सबका मतलब मैं अभी बताऊंगी आपको। सो डबल कॉमा मिड वेंट्रल कॉमा कंसिस्ट ऑफ 9 गैंग्लिया, कंसिस्ट ऑफ 9 गैंग्लिया। 9 गैंग्लिया को अंडरलाइन करो। अब जहां पे आपने 9 गैंग्लिया लिखा है ना, वो 9 गैंग्लिया को आपने अंडरलाइन किया, उसको भी वापस 2 पार्ट में डिवाइड करो, 2 हिस्से में डिवाइड करो। डन। एक साइड लिखो 3 pairs of ganglia, 3 pairs of ganglia। ये जो 9 गैंग्लिया है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 pairs of ganglia। और दूसरे साइड लिखोगे 6 pairs of ganglia। 9 ganglia divided into 2 parts, 3 pairs of ganglia, 6 pairs of ganglia। डन। Yes. ओके, जहां पे आपने 3 pairs of ganglia लिखा बेटा, उसका नाम लिखो, उसको क्या कहा जाता है? 3 pairs of ganglia को कहा जाता है thoracic ganglia, thoracic ganglia। स्पेलिंग आएगा thoracic का THORACIC, thoracic ganglia। और जहां पे आपने 6 pairs of ganglia लिखा है, उसके नीचे लिखो उसका नाम, उसको क्या बोला जाता है? एब्डोमिनल गैंग्लिया, एब्डोमिनल गैंग्लिया, ABDOMINAL,
एब्डोमिनल गैंग्लिया। डन। Yes. अच्छा, अब जहां पे आपने थोरैसिक गैंग्लिया लिखा है उसमें आपने लिखा है 3 पेयर्स, तो उसके क्या क्या नाम है उसके नीचे लिखो। थोरैसिक गैंग्लिया के नीचे 3 पार्ट में उसको लिखना है, 3 कौन कौन से गैंग्लियंस है उसका नाम लिखना है। तो थोरैसिक रीजन में कौन से सेगमेंट्स होते हैं बेटा? प्रोथोरैसिक, मेसोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक। तो वैसे उसका नाम भी है, तो राइट डाउन। थोरैसिक रीजन में प्रोथोरैसिक गैंग्लिया, मेसोथोरैसिक गैंग्लिया एंड मेटाथोरैसिक गैंग्लिया। थोरैसिक रीजन में कौन कौन से आ गए? 3, प्रोथोरैसिक गैंग्लिया, मेसोथोरैसिक गैंग्लिया और लास्ट में आता है मेटाथोरैसिक गैंग्लिया। हमें पता है कि थोरैसिक रीजन में 3 सेगमेंट्स है, तो हर एक सेगमेंट में एक एक गैंग्लिया प्रेजेंट है कॉकरोच के पास। पर जो एब्डोमिनल के 6 गैंग्लिया है, एब्डोमेन के जो 6 गैंग्लिया है वो थोड़े से अलग हैं, तो उसके बारे में आपको स्टार करके लिखना है। ठीक है, लिखो। एब्डोमिनल गैंग्लिया में लिखो, एब्डोमिनल में कितने गैंग्लियाज हैं? 6 6. है ना? तो लिखो फर्स्ट 5 ganglion are present in first 5 ganglion are present in first 5 abdominal segment. First 5 ganglions are present in first 5 abdominal segment. अभी जो नेक्स्ट सेंटेंस बोलने जा रही हूँ वो स्टार मार्क करके लिखना है। बट the sixth abdominal ganglion is largest and present in the 7th segment. रिपीट करो। But the sixth abdominal ganglion is largest, बड़ा है वो बहुत, और कहां पर प्रेजेंट है? एंड प्रेजेंट ऑन द 7th सेगमेंट, मतलब 6th पे नहीं प्रेजेंट है वो, 7th पे प्रेजेंट है। मतलब 6th वाला गैंग्लियन 7th पे प्रेजेंट है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 6th वाला गैंग्लियन 7th सेगमेंट पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 6th सेगमेंट पे कोई गैंग्लियन नहीं है क्या? तो आंसर इज यस, 6th सेगमेंट पे कोई गैंग्लियन नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग डालो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये वाला पार्ट मत लिखो जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ना, आई विल टेल यू दैट वे ओनली, बिकॉज आपको एग्जाम में वैसे ही लिखना होगा। सो हेडिंग डालो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें अपने को कोई फ्लो टेबल नहीं बनाना है, हमें सिर्फ पॉइंट वाइज लिखते जाना है।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें क्या सिर्फ लिखना है कि कौन सा नर्व कहाँ से अराइज हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है, ये 2 पॉइंट लिखना है। कौन सा नर्व कहाँ से निकल रहा है और कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, 6 pairs of nerve arises from 6 pairs of nerve arises from where? Supraesophageal ganglion. सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन। अगर इतना बड़ा नहीं लिखना है तो आप ब्रेन भी लिख सकते हो। उसके ब्रेन में से 6 pairs ऑफ नर्व्स निकलते हैं और हमें क्या लिखना है कि ये नर्व्स जाते कहाँ हैं, तो कहाँ जाते हैं, लेट अस राइट डाउन। सो दे सप्लाई टू आई, आंखों में उसके, एंटीना में एंड लैब्रम में। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ फर्स्ट पॉइंट को। 6 pairs of nerves arises from supraesophageal ganglion. आप supraesophageal को ब्रेन भी लिख सकते हो बेटा। And they supply to eyes, antennae and labrum. इतना लिखा सबने? Yes, ma'am. फिर सुप्रा का हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इधर से देख के लिखो। Nerve arises from subesophageal ganglion. Nerve arises from, अब जो नर्व सब इसोफेजियल से आ रहे, सब इसोफेजियल का स्पेलिंग आप इसमें से देख सकते हो। Nerve arises from subesophageal ganglion. ये वाले नर्व किधर सप्लाई रहते हैं, तो लिखो दे आर सप्लाइड टू मैंडिबल, मैक्सिले एंड लेबियम। आप इधर देख सकते हो, देखो इधर दिया है, आप स्पेलिंग यहां से देख सकते हो, सीधा लास्ट बॉक्स। वापस रिपीट कर रही हूँ। Nerve arises from subesophageal ganglion are supplied to mandible, maxillae, labium. स्पेलिंग आप सबने देख लिया होगा पीपीटी से। चलो अब नेक्स्ट चलते, थोरासिक की तरफ चलते। सो राइट ऑन थर्ड पॉइंट, nerve arises from point number 3. Nerve arises from thoracic ganglion. Nerve arises from thoracic ganglion are supplied to, कहाँ पे जाते हैं, wings, legs and internal thoracic organ. Wings उसके पंख में, उसके पैर में, wings, legs and internal thoracic organ. जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है थोरासिक रीजन में वहां पे जाते हैं। चलो थोरासिक हो गया, अब लास्ट उसका एब्डोमेन। सो पॉइंट नंबर 4, nerve arises from abdominal ganglion. Nerve arises from abdominal ganglion are supplied to abdominal organs. Are supplied to abdominal organs. ठीक है, बस अब ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी आपको ये सब चीजें थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो
पहले मैं आपको ये वाले डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहूंगी एंड देन वी विल गो टू द पीपीटी इसको। ठीक है, अभी सब लोग अपना पेन वगैरह बाजू में रखो और यहाँ पे देखो, ये डायग्राम को ध्यान से देखो। एक मिनट, जस्ट मिस लेट मी सी एनोटेशन ऑन है क्या? ओके, नहीं है एनोटेशन, सो आई मस्ट हैव मार्क्ड इट। तो आप कर्सर पे ही ध्यान दो बेटा। अभी देखो मैंने क्या बताया आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होता है जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट एनिमल है। यस, तो इसके पास, अभी देखो हमारे बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लेट अस कंपेयर विद अवर बॉडी। हम लोग कॉर्डेट एनिमल है, हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, है ना, हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट एनिमल है तो इसके पास क्या प्रेजेंट है? ये नर्व रिंग, ये नर्व रिंग और ये नर्व कॉर्ड। तो ब्रेन की जगह पे है नर्व रिंग। यस, अब आपने टेबल के साथ देखो जो आपने लिखा है, नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड। यही नर्व कॉर्ड बाद में जब एनिमल कॉर्डेट होगा तब ये स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाएगा। क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट है इसलिए इसके पास नर्व कॉर्ड है। ठीक है, अच्छा, नर्व रिंग, ये जो है ना ऊपर वाला हिस्सा, ये है नर्व रिंग। नर्व रिंग में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? तो अगर हम इसके नर्व रिंग में देखेंगे तो ऊपर एक स्वोलन पार्ट हमें नजर आएगा। ऊपर का हिस्सा कैसा है? ये स्वोलन है। ऊपर वाला रीजन कैसा है? स्वोलन है। इसको बोला जाता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। देखो यहाँ पे लिखा है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? सुप्रा का मतलब बायो में होता है ऊपर, ईसोफेजियल का मतलब होता है ईसोफेगस। मतलब ये जो है, ये ब्रेन जो है कॉकरोच का, ये ईसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट है और बाकी का जितना भी हिस्सा है वो ईसोफेगस के नीचे प्रेजेंट है। समझ में आया आपको? सिर्फ कॉकरोच का जो ब्रेन है ना वो ईसोफेगस के ऊपर है, इसके लिए इसको कहा जाता है सुप्रा। सुप्रा मींस ऊपर, किसके ऊपर? ईसोफेजियल। और क्योंकि ये गैंग्लियन है, गैंग्लियन का मतलब है ग्रुप ऑफ नर्व सेल है, इसलिए इसका नाम ऐसा दिया है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। और यही जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है इसी को ब्रेन कहा जाता है ऑफ कॉकरोच। You can see over here that it is two lobed, bilobed structure है। दो lobes है ना, ये देखो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 1 and 2, bilobed structure। ठीक है, अच्छा, फिर अभी हमने क्या लिखा था कि ये जो इसका ब्रेन है, ये जो इसका सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है जिसे हम ब्रेन कहते हैं कॉकरोच का, वो 3 गैंग्लियन के फ्यूजन से बना है। 3 गैंग्लियन के फ्यूजन से बना है। वो कौन कौन से पढ़े हमने? प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटेरोसेरिब्रम एंड ट्राइटोसेरिब्रम। ये 3 सेरिब्रम के फ्यूजन से उसका ब्रेन बना है। इतना सबको समझ में आ गया ब्रेन? शैल आई मूव फॉरवर्ड और शैल आई एक्सप्लेन यू वंस अगेन? प्लीज टेल मी समवन। समझा मैम। समझा मैम। ओके, अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। ब्रेन हो गया हमारा पढ़ के, अब हम नर्व रिंग का दूसरा हिस्सा समझते हैं। नर्व रिंग का दूसरा हिस्सा कौन है? सर्कम ईसोफेजियल। अब देखो आपने क्या लिखा है, आपने गैंग्लियन नहीं लिखा है बेटा, आपने क्या लिखा है? कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो कनेक्ट करता है। तो मतलब ये जो सर्कम ईसोफेजियल गैंग्लियन है ना, ये ग्रुप ऑफ नर्व सेल नहीं है। ये क्या कर रहा है? ये कनेक्टिंग का काम कर रहा है। फिर आप पूछोगे कि मैम ये किसको कनेक्ट कर रहा है? तो ये कनेक्ट करता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन को सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से। देखो ये नीचे वाला सब ईसोफेजियल गैंग्लियन है,
तो ये जो ऊपर और नीचे का हिस्सा है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ये सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव होता है। ठीक है, सो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव इज कनेक्टिंग द सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन टू द सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। ये कहां से निकल रहा है? इट इज अराइजिंग फ्रॉम द सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। ठीक है, तो ये कनेक्टिव है, ये गैंग्लियन नहीं है, ये कनेक्टिव है, इसलिए कनेक्ट कर रहा है। अब हम तीसरे वाले हिस्से पे चलते नर्व रिंग के, जिसका नाम है सब। सब का मतलब बायो में होता है नीचे। सब ईसोफेजियल गैंग्लियन मतलब ईसोफेगस के नीचे जो प्रेजेंट है। अब यहां से सारा हिस्सा जो है वो ईसोफेगस के नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये भी बाइलोब्ड है, आप देख सकते हो 2 लोब्स है इसमें भी। ठीक है, ये कहां पर प्रेजेंट है? ईसोफेगस के नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी 3 गैंग्लियन के फ्यूजन से बना है, पर वो 3 के नाम आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ ब्रेन वाले के नाम पढ़ने हैं, आपको सबका नाम नहीं पढ़ना है। समझा? ये सब ईसोफेजियल गैंग्लियन भी 3 गैंग्लियन के फ्यूजन से बने हैं, पर वो कौन से हैं वो आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है। इज दैट वेरी क्लियर? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, नर्व रिंग, वी हैव कंप्लीटेड द नर्व रिंग ऑफ द कॉकरोच। नर्व रिंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्लीज सी द टेबल विच आई हैव जस्ट नाउ यू हैव रिटन। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड। उसमें का नर्व रिंग अभी हमने समझा। नर्व रिंग में होते हैं 3 हिस्से, सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन, सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव एंड सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन बाइलोब्ड है, 2 लोब्स है, इसी को ब्रेन भी कहा जाता है। ये जो पार्ट है, ये जो इसका ब्रेन है वो ईसोफेगस के ऊपर है, इसके लिए इसको सुप्राएसोफेजियल कहा जाता है। और ये जो इसका ब्रेन है वो 3 गैंग्लियन के फ्यूजन से बना है, वो है प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटोसेरिब्रम एंड ट्राइटोसेरिब्रम। ठीक है, फिर आता है सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव। जैसे कि नाम है कनेक्टिव, ये कनेक्ट कर रहा है, सुप्रा को सब ईसोफेजियल गैंग्लियन के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये अराइज कहां से होता है? ये सुप्रा ईसोफेजियल से ही अराइज होता है, वहीं से निकलता है। फिर हमने बात की सब ईसोफेजियल गैंग्लियन की, ये भी बाइलोब्ड है। इसको सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब ये ईसोफेगस के नीचे प्रेजेंट है। ये भी 3 गैंग्लियन के फ्यूजन से बना है, पर वो कौन से गैंग्लियन है वो आपको नहीं पढ़ना है। इतना सबको क्लियर हो गया? नर्व रिंग, ऑल ऑफ यू आर Yes. क्लियर विथ नर्व रिंग? Yes. 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 चलो अब नर्व कॉर्ड की बात करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना बल्जी पार्ट, देखो 1 2 3, काउंट करो सब लोग, देखो मेरे साथ काउंट करो। देखो मैं काउंट कर रही हूँ, 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 एंड 9। पर आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है बेटा? ये पहले के 3 तो काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, तो ये 3 अलग है। ये कौन से हैं? दीज आर द थोरैसिक गैंग्लियन। ठीक है, अब आपने नर्व कॉर्ड में क्या लिखा है बेटा? सबसे पहला पॉइंट, नर्व कॉर्ड में आपने लिखा है कि इट इज डबल। तो आप दिख रहा है आप सबको डबल लाइन, सबको 2-2 लाइन दिख रहा है ना, देखो एक इस साइड लाइन है और एक इस साइड लाइन है, तो डबल है। फिर आपने क्या लिखा है? मिड वेंट्रल। मिड वेंट्रल का मतलब क्या होता है? वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है और बीच में प्रेजेंट है, इसलिए मिड वेंट्रल। ठीक है, बीच में प्रेजेंट है और वेंट्रल साइड में, तो मिड वेंट्रल हो गया। फिर आपने लिखा है कि 9 गैंग्लियंस है उसमें, तो अभी हमने काउंट किया 9 थे कि नहीं? यस, ऊपर 3 है और नीचे 6 है, तो मतलब 3 + 6 9 गैंग्लियंस हैं। ठीक है, फिर आपने क्या लिखा है कि 9 गैंग्लियंस जो है वो 2 हिस्से में डिवाइडेड है, थोरैसिक गैंग्लियन एंड द एब्डोमिनल गैंग्लियन। तो ये डायग्राम में भी दिखना चाहिए बेटा, इसीलिए मैं आपको बहुत एम्फसाइज कर रही हूँ। तो ये जो है ऊपर वाले जो 3 हैं, these are the thoracic ganglion. How they are divided? Prothoracic ganglion
ये बीच वाला कौन सा है? मीजोथोरैसिक गैंग्लियन। और ये तीसरा वाला क्या है? मेटाथोरैसिक गैंग्लियन। तो हो गए ना 3 थोरैसिक गैंग्लियन, प्रोथोरैसिक गैंग्लियन, मीजोथोरैसिक गैंग्लियन, मेटाथोरैसिक गैंग्लियन। इज दैट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, अब हम चलते हैं एब्डोमेन की तरफ। एब्डोमेन में ही थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब एब्डोमेन में ये फर्स्ट एब्डोमेन है सेगमेंट, जिसमें फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन है। ये सेकंड सेगमेंट है जिसमें सेकंड गैंग्लियन है। ये तीसरा सेगमेंट है जिसमें तीसरा गैंग्लियन है। ये चौथा सेगमेंट है जिसमें चौथा गैंग्लियन है। ये पांचवा सेगमेंट है। अब पांचवे सेगमेंट में पांचवा गैंग्लियन है। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक है बेटा, ये वाला गैंग्लियन थोड़ा ऊपर आना चाहिए था, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में है बराबर। अब पांचवे तक तो सब राइट है, पर जो सिक्स्थ वाला गैंग्लियन है वो सिक्स्थ में ना प्रेजेंट होके सेवेंथ में प्रेजेंट है और काफी बड़ा है, ठीक है। सिक्स्थ वाला गैंग्लियन जो है वो सिक्स्थ सेगमेंट में नहीं प्रेजेंट होके, ये डायग्राम यहाँ पे सामने रॉन्ग है, तो प्लीज अब अपना टेक्स्ट बुक रेफर करो। इन्होंने सिक्स्थ में ही गैंग्लियन बना दिया है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। तो सिक्स्थ में कोई गैंग्लियन नहीं होता है। सिक्स्थ वाला गैंग्लियन बड़ा होकर कहां पर आ गया है? सेवेंथ सेगमेंट में आ गया, एंड इट इज द लार्जेस्ट वन। इज दैट क्लियर? जो आपने लिखा है वैसे ही आपको एक डायग्राम में भी बताना है, ठीक है। तो क्या हमने बोला? द फर्स्ट 5 segments आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट 5 segment, but the sixth ganglion is present in the 7th segment. Is that clear? और 6th वाला गैंग्लियन कैसा है? काफी बड़ा है। इतना सबको समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. Yes. वेरी गुड, सो यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, है ना। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ के। अब हम चलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। पेरीफेरल का मतलब क्या होता है बेटा? यही चीज हमारे वहां पे भी लागू होता है। पेरीफेरल का मतलब होता है आजू बाजू, ठीक है। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हो गया बेटा? जो भी नर्व्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर आते हैं, मतलब जो भी नर्व्स हमारे ब्रेन में से बाहर आ रहे हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में से बाहर आ रहे हैं और हमारे पूरे बॉडी के हिस्सों में जा रहे हैं, वो नर्व्स, उसी को कहा जाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो वैसे ही कॉकरोच के भी जो हिस्सों में से जो नर्व्स बाहर आ रहे हैं और उसके कौन कौन से हिस्सों में जा रहे हैं, वही हम क्या बोलते हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखो आपने क्या लिखा है बेटा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम? मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लिखाया था? 6 pairs of nerves are coming from the supraesophageal ganglion। तो काउंट करो, देखो 1, ये देखो छोटा छोटा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, है ना, छोटे छोटे नर्व्स बाहर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? उसके ब्रेन में से आ रहे हैं। ये नर्व्स कहाँ पे जाएंगे? उसके आंखों में जाएंगे, उसके एंटीना में जाएंगे और उसके लैब्रम में जाएंगे, ठीक है। अब अगेन आप देख सकते हो कि छोटे 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 नर्व्स उसके सब इसोफेजियल गैंग्लियन से भी बाहर आ रहे हैं। ये कहाँ पे जाएंगे? उसके मैंडिबल में जाएंगे, उसके मैक्सिले में जाएंगे, उसके लेबियम में जाएंगे। अगेन आप देख सकते हो कि बड़ा बड़ा गैंग्लियन है, इसमें से भी ऐसे नर्व्स बाहर आ रहे हैं। देखो बहुत सारे, चार पांच ऐसे, इस साइड से भी आ रहे हैं, इस साइड से भी 4 आ रहे हैं, इस साइड से भी 4 आ रहे हैं, इस साइड से भी 4 आ रहे हैं, यहाँ पे भी इस साइड से भी 4, इस साइड से भी 4। ये सब कहाँ जाएंगे? थोरैसिक रीजन में क्या होता है? विंग्स होता है, तो विंग्स में जाएंगे, पैर में जाएंगे और जो भी उसके ऑर्गन्स है वहां पर जाएंगे। पर एब्डोमेन में आपको क्या ध्यान देना है बेटा? सिर्फ दो ही निकालना है बाहर। देखो 2 ही बाइफरकेटिंग निकालना है, ऐसे दो ही निकालना है, ये ध्यान देना है आपको। तो एब्डोमेन में से भी जो भी नर्व्स आ रहे हैं, जो भी उसके यहाँ पे ऑर्गन्स है वहां पे जा रहे हैं। तो हो गया पढ़ के। इज दैट क्लियर? Yes. तो एक बार देख लो, ये देखो वही चीज है पर इन द फॉर्म ऑफ अ नर्व कॉर्ड। इट इज नर्व कॉर्ड में थोरैसिक है,
एब्डोमिनल है, ठीक है। मैंने अभी जो आपको बताया सब चीजें हैं यहाँ पे, जस्ट हैव अ लुक। देखो एब्डोमेन में फिफ्थ गैंग्लियन, पर सिक्स्थ इज प्रेजेंट इन द सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट। If you want, you can take a screenshot of this autonomic nervous system also. एक बार मैं बता देती हूँ ये भी। देखो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को सोमैटोगैस्ट्रिक या फिर विसरल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से गैंग्लियंस है? देयर आर 4 नर्व गैंग्लियंस। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है पहले बेटा? ऑटोनोमस का मतलब होता है, आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस आजकल ऑटोनोमस बन गए हैं। सुना है कि नहीं सबने? जैसे अगर आप कल्याण की बात करोगे तो बिरला कॉलेज जो है, सबको पता होगा बिरला कॉलेज ऑटोनोमस हो गया है। तो ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है बेटा? ऑटोनोमस का मतलब है, ऑटो का मतलब खुद से, जो खुद से ऑपरेट करता है, पर नो डाउट इट इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। वैसे ही हमारे बॉडी में जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो खुद से ऑपरेट करता है, मतलब जब उसको चाहिए तभी हार्मोन रिलीज कर सकता है, बट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो कॉकरोच का जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसको हम सोमैटोगैस्ट्रिक भी बोल सकते हैं या फिर विसरल नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें 4 नर्व गैंग्लियंस हैं जो कि उसके विसरल ऑर्गन में सप्लाइड है। दे आर फ्रंटल गैंग्लियन, ऑसिपिटल गैंग्लियन, विसरल गैंग्लियन एंड प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन। फ्रंटल गैंग्लियन उसके फेरिंग्स में प्रेजेंट है, ऑसिपिटल जस्ट बिहाइंड द ब्रेन, विसरल क्रॉप के पास, क्रॉप याद है ना आपको, एंड प्रोवेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर का मतलब ही गिजार्ड होता है, प्रोवेंट्रिकुलर का, सो इन द गिजार्ड रीजन। सोमैटोगैस्ट्रिक गैस्ट्रिक है मतलब रिलेटेड टू द एलिमेंट्री कैनाल है, so it is supplying to the alimentary canal, heart and the organs, visceral organs. Visceral organ का मतलब होता है important organs, हाँ, and it regulating the function of the organ and hence they are called as a visceral nervous system. इसलिए उसको visceral nervous system भी कहा जाता है। इसके नाम भी सब देख लो। Visceral ganglion is also called as a inguinal ganglion. Occipital is also called as a hypocerebral ganglion. So टेक्स्ट बुक में ना पूरा एक साथ दिया है बेटा, जब आप इसको ऐसा अलग अलग पढ़ोगे ना तो समझना आसान हो जाएगा। All of you have taken a screenshot of the same? सबने लिया स्क्रीनशॉट? Yes. सर्कुलेटरी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई था, तो एक बार देख लो पूरा नर्वस सिस्टम। ये देखो नर्वस सिस्टम ये नीचे के साइड में प्रेजेंट है, इसलिए हम बोल रहे हैं मिड वेंट्रल है। फिर ये वाला डायग्राम देखा हमने, ये टेबल देखा, ये वाला भी टेबल देखा, एंड लास्ट में ऑटोनोमस देखा, ठीक है। अब हम उसका लास्ट सिस्टम पढ़ते हैं, दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम छोटा है, बहुत काफी छोटा है, आपको पढ़ने के लिए ज्यादा डिटेल में आपको नहीं है पढ़ने के लिए। सो सबसे पहला बात कि ये कॉकरोच जो है वो डायोशियस है। डायोशियस का मतलब क्या होता है बेटा? सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होता है। एंड विद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? हम बाहर से देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल कॉकरोच है और कौन सा फीमेल कॉकरोच है। ये भी मैंने आपको बताया था कैसे देख के पहचान सकते हैं, एक तो उसके एब्डोमेन को देख के और दूसरे उसके एनल स्टाइल को देख के पहचान सकते हैं, इफ यू रिमेम्बर द लास्ट लेक्चर पॉइंट, ठीक है। तो ये उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं।
ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो जैसे हर किसी ऑर्गेनिज्म में होता है, तो लेट अस हैव अ लुक। तो यहाँ पे भी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें आप क्या क्या देख सकते हो, मेल गोनाड्स जो कि है टेस्टिस, फिर आप देख सकते हो वासा डिफरेंस, यस, फिर आप देख सकते हो समाइनल वेसिकल्स, आप देख सकते हो समाइनल वेसिकल्स, फिर है यू कैन सी द इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर बहुत सारे जेनाइटल अपर्चर्स हैं। अपर्चर्स मतलब ओपनिंग। यू कैन सी अ मशरूम शेप्ड ग्लैंड, ये मशरूम शेप्ड ग्लैंड को यूट्रिकुलर ग्लैंड भी बोलते हैं या फिर मशरूम ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। जबकि फीमेल में आप कौन कौन सी चीजें देख पा रहे हो, ओवरी, ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट, ठीक है। फिर आप एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे पढ़ोगे दैट इज स्पर्मेथिका, हाँ। फिर आप ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे, यहाँ पे कोलैटरल ग्लैंड्स है इसके पास, पाउच, ब्रूड पाउच, जहां पे वो अपने अंडे को रखेगी, ब्रूड पाउच। So let us first learn about the male reproductive system in detail. You can mark down the things. This diagram is important. So आप ये डायग्राम बनाओगे तब भी चलेगा या फिर अपना टेक्स्ट बुक का डायग्राम भी चलेगा, whatever you feel easy. और इतने ही लेबलिंग जरूरी है। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे लेबलिंग्स दिए हैं, सो और उतना सारा लेबलिंग्स नहीं चाहिए। एग्जाम में हमने अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछा है तो ओनली दिस मच लेबलिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। मिस हाँ बोलो। मिस ये कितने मार्क्स का आएगा फिर? ज्यादा मार्क का नहीं आता है बेटा। अगर लॉन्ग आंसर पूछना रहेगा आपके कॉलेज में तो 4 मार्क के लिए पूछेंगे, तो डायग्राम और लिखना दोनों रहेगा उसमें 4 मार्क में। सिर्फ डायग्राम भी पूछा जा सकता है, ओनली डायग्राम, ठीक है। तो सिर्फ डायग्राम पूछेंगे तो हार्डली फॉर 3 मार्क और 2 मार्क। पर टेक्स्ट बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको लाइन डायग्राम दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, और इतने ही लेबलिंग्स करोगे बस, ज्यादा नहीं। तो देखा आपने क्या क्या है, फॉलिकल्स ऑफ टेस्टीज, ये टेस्टीज है, ये वासा डिफरेंस है, ये मशरूम ग्लैंड है, मशरूम के जैसा दिख रहा है ना इसलिए इसका नाम मशरूम ग्लैंड है, या फिर यूट्रिकुलर ग्लैंड्स भी कहा जाता है इसको। फिर आप और एक चीज देख सकते हो, फैलिक ग्लैंड, फिर दिख रहा है समाइनल वेसिकल, फिर दिख रहा है फैलिक डक्ट, फिर दिख रहा है इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर अपर्चर्स है, जेनाइटल अपर्चर्स है। अपर्चर्स मींस ओपनिंग। सो लेट अस सी द सेम। सो टेस्टीज, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप ऐसे ही लिख सकते हो, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। So testes are a pair of testes, 2 testes होते हैं। They are present in the 4th and the 5th abdominal segment. कहाँ पर present है? 4th and 5th abdominal segment. You can also extend it to the 6th abdominal segment also. So you can also write down that they are present, they are located in the 4th and 6th abdominal segment. ठीक है। टेस्टिस का काम क्या होता है? You all know that it is a primary sex organ or a male gonad. इसके लिए क्या बनाता है? It produces the sperm. क्या बनाता है? Sperm बनाता है. It is trilobed. Now see over here in this diagram, it has not been seen it is trilobed, but in your book का text book का diagram you can see that it is divided into 3 part. एक ऐसा नीचे का हिस्सा एक, फिर बीच का हिस्सा एक, और फिर एक ऊपर का हिस्सा, है ना। सो ट्राइलोब्ड है, डॉर्सो वेंट्रली बिलो द टर्गा सेगमेंट में प्रेजेंट है।
ये वाला पॉइंट आप नहीं लिखोगे एग्जाम में तभी भी चलेगा। सिर्फ आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है टेस्टिस के लिए याद, कि पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, प्रेजेंट ऑन द 4th and 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। एंड तीसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, इट प्रोड्यूसेस द स्पर्म, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस कहां से निकल रहा है बेटा, देखो वासा डिफरेंस कहां से निकल रहा है, टेस्टिस में से निकल रहा है ना। So it is coming out, it is a thin tubular structure, पतला है, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है, arising from the testes। और किधर ओपन हो रहा है, it is opening in the ejaculatory duct, है ना, राइट है कि नहीं। मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम लोग लिखे हुए पार्ट पे जाते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, वासा डिफरेंस क्या है, पेयर है, 2 है ना, तो इट इज a pair of thin ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कहां से अराइज हो रहा है, इट इज अराइजिंग फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस से बाहर आ रहा है और कहां पे जा रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट में जा रहा है। तो इसका काम क्या होगा मुझे बताओ बेटा, वासा डिफरेंस का काम क्या है, टेस्टिस ने जो भी स्पर्म बनाया है वो इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचाने का काम है। सो इट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द इजैकुलेटरी डक्ट। कितना समझ में आ गया सबको, yes or no? Yes, ma'am. Yes. Now the ejaculatory duct, ejaculatory जो duct है, now where it opens, अब ये जो ejaculatory duct है ये कहाँ पे ओपन हो रहा है बेटा, it is opening into the male गोनोफोर, जिसको हम ये जेनाइटल अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। ये इजैकुलेटरी डक्ट किधर ओपन हो रहा है, अपर्चर में, जिसमें जिसको हम मेल का गोनोफोर बोलते हैं। मेल गोनोफोर का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पे उसके सारे जेनाइटल अपर्चर्स प्रेजेंट है, ये सारे चीजें जो प्रेजेंट है ना, इसको हम मेल गोनोफोर भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म बनाता है, फिर उसको स्टोर कहाँ पे करता है। तो टेस्टिस ने जो भी स्पर्म बनाया है उसको स्टोर करके रखा जाता है इनसाइड अ वेसिकल, एंड दैट वेसिकल का नेम इज समाइनल वेसिकल। Sperm is produced by the testes and it is stored in the seminal vesicle. Seminal vesicle में कैसे stored होते हैं sperm? तो they are stored in the form of bundles. ऐसे गुच्छे में, bundles में store होते हैं. And that bundle of sperm is called as a spermatophores. So please note down. क्या बताया मैंने, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ बेटा। हाँ अच्छा, स्पेलिंग बताऊं पहले। स्पर्मा का स्पेलिंग लिखो, SPERMATOPHORES, SPERMATOPHORES, स्पर्मैटोफोर्स। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या कहा, What I told you, the sperm is produced by testes, ठीक है। पर ये जो स्पर्म है ये स्टोर्ड होते हैं, कहां पर स्टोर्ड होते हैं, they are stored in the seminal vesicle। तो क्या लिखोगे, the sperm produced by the testes are stored in the seminal vesicle, ठीक है। पर समाइनल वेसिकल में कैसे स्टोर्ड होते हैं, तो समाइनल वेसिकल में ये जो स्पर्म है दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, बंडल्स में, इसे ग्रुप में स्टोर्ड होते हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ स्पर्म बंडल्स है इसी को हम स्पर्मैटोफोर्स कहते हैं।
और जब कॉप्यूलेशन होता है, कॉप्यूलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, अब ये सारे टर्म्स आप प्लीज यूज टू हो जाओ। कॉप्यूलेशन का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो जब कॉप्यूलेशन होता है तो अब ये मेल ये स्पर्मेटोफोर से डिपॉजिट करता है फीमेल के ट्रैक्ट में, न कि स्पर्म। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? कॉप्यूलेशन के टाइम पे जो मेल कॉकरोच है वो स्पर्मेटोफोर्स डिपॉजिट करता है in the female reproductive tract, not the sperm. It is depositing the sperm ka bundle, that is spermatophores. ठीक है, डन ऑल ऑफ यू दिस मच ऑल्सो, सबको समझ में आ गया इतना? Yes, ma'am. Yes. ओके अब चलते हैं नेक्स्ट ग्लैंड, ग्लैंड की तरफ, दैट इज द यूट्रिकुलर ग्लैंड और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मशरूम ग्लैंड। मशरूम के जैसा दिख रहा है ना, इसलिए मशरूम ग्लैंड बोलते हैं। तो ग्लैंड है मतलब कि कुछ सिक्रीट करेगा, है ना। ग्लैंड का काम क्या होता है, कुछ ना कुछ सिक्रीट करना। तो ये भी एक ग्लैंड है जो स्पर्म के मैच्योरेशन में मदद करेगा। पर ये प्रेजेंट कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट, इट इज प्रेजेंट इन द 6th and 7th एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है। It is present in the 5th and 6th abdominal segment. So it is a gland. It will help in the maturation of the sperm. Sperm के maturation में मदद करेगा, ठीक है। The utricular gland, also called as a mushroom gland, it is present in the 6th and 7th abdominal segment. The secretion of this gland helps in the maturation of the sperm. ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, that is the male gonapophysis. मेल गोनापोफाइसिस, गोनापोफाइसिस मतलब जहां पे उसके सारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। यू कैन जस्ट हैव अ लुक। मेल गोनापोफाइसिस, मेल गोनापोफाइसिस को हम फैलोमियर भी बोलते हैं, फैलोमियर। अब अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे ना बेटा, तो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे फैलोमियर्स दिए हुए हैं, राइट फैलोमियर्स, वेंट्रिकुलर फैलोमियर्स, लेफ्ट फैलोमियर्स। तो ये सारे जो फैलोमियर्स है ना, इसी को हम गोनापोफाइसिस कहते हैं। गोनापोफाइसिस का मतलब क्या बताया मैंने, जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है उसके, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोनापोफाइसिस। तो उसमें सारे अपर्चर्स आते हैं, जो अपर्चर्स आपको दिख रहे हैं ना, उसी में आता है स्यूडोपेनिस, उसी में आता है टिटिलैटस, उसी में आता है एनल स्टाइल, एनल सर्कस, कॉर्डल स्टाइल। ये सारे जो पार्ट है ना, ये सब उसके यही रीजन में आते हैं, जिसको हम टोटली क्या बोलते हैं, मेल गोनापोफाइसिस या फिर फैलोमियर्स बोलते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? यस और नो बेटा? Yes, ma'am. Yes. सबको समझ में आ गया मेल रिप्रोडक्टिव Yes. सिस्टम भी? Yes. तो Yes. तो देखो, टुडे वी हैव लर्न द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, अभी एक बार ये वाला देख लो, एक बार ये देख लो, फिर मैं बताती हूँ वापस। जस्ट हैव अ लुक, पढ़ लो एक बार क्या क्या हमने पढ़ा है वो चीजें। हुआ बेटा देख के? So what we have learned today? In the today's class, we have learned